dear students, welcome back to our channel. This is Rajesh again with knowing our numbers part 3 for class 6. In last video I have told you the periods of Indian system of numeration, and today I'll teach you the periods of international system of numeration. पिछले क्लास में मैंने बताया था कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को कैसे आप पीरियड्स में डिवाइड करते हो, उनका पीरियड्स कैसे होता है, और आज मैं आपको बताऊंगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के पीरियड्स के बारे में। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जो होता है वो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लैक्स एंड करोड़ इस तरह होता है। वंस में हम वंस को लेते हैं, मैंने बताया था वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़। वंस में वंस आता है, टेंस आता है एंड हंड्रेड्स आता है। थाउजेंड में थाउजेंड एंड 10,000। लैक्स में लैक्स एंड 10 लैक्स। करोड़ में भी करोड़ एंड 10 करोड़। दैट मीन्स राइट हैंड साइड से जब हम पीरियड्स को डिवाइड करते हैं तो राइट हैंड साइड से फर्स्ट 3 डिजिट वंस पीरियड में आता है, देन आफ्टर एवरी 2 डिजिट को हम डिवाइड करते हैं थाउजेंड्स में, लैक्स में, करोड़ में एंड फर्दर सो ऑन। यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम क्या करते हैं, उसी तरह वंस, थाउजेंड्स एंड अब लैक्स ना लिख के यहाँ पे मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन होता है। और इसमें 3 डिजिट्स की ग्रुपिंग होती है। वंस में वंस, टेंस, हंड्रेड्स आता है, और थाउजेंड में थाउजेंड, 10,000 एंड 100,000 आता है। इसी तरह मिलियन में मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन आता है। बिलियन में बिलियन, 10 बिलियन एंड 100 बिलियन। तो इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम में दो बातें डिफरेंट हैं। फर्स्ट तो ये कि जब हम इंडियन सिस्टम में पीरियड्स को डिवाइड करते हैं, राइट हैंड साइड से फर्स्ट 3 डिजिट का एक पीरियड होता है एंड देन आफ्टर 2 डिजिट्स के एक पीरियड होते हैं। और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में शुरू से लास्ट तक 3 डिजिट्स के पीरियड होते हैं। यहाँ पे वंस, थाउजेंड के बाद मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन होता है। वहाँ पे वंस, थाउजेंड के बाद लैक्स, करोड़, ये सब आते हैं। ठीक है। जो न्यू कन्वेंशन है राइटिंग द नंबर्स, न्यू कन्वेंशन, नंबर लिखने की जो नई पद्धति है, पहले हम लोग किसी नंबर को लिखते थे लाइक दिस 5,37,590। ये इंडियन सिस्टम के हिसाब से इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। एंड इसी को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या करेंगे, सिंपली 537,590। यहाँ पे एक पीरियड डिवाइड हो गया एंड अगेन 3 डिजिट का है तो ये एक पीरियड मीन्स 537,590। एंड in Indian system of enumeration we will read it as
5,37,590। अब जो नया सिस्टम है यहाँ पे कॉमा लगाना जरूरी नहीं है, कॉमा की जगह हम लोग स्पेस छोड़ देते हैं, थोड़ा गैप छोड़ दिए और इसे इस तरह से लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलिए मैं आपको इसमें से कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं। अब दिया हुआ है, राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। न्यूमरल्स आपको लिखने हैं। आप किन बातों का ध्यान रखेंगे ये मैं बता दे रहा हूँ। 406,712, 4,607 406,000 712। देखिए ये देखने से ही हमें पता चल जा रहा है कि ये इंडियन सिस्टम में लिखा है और इंटरनेशनल सिस्टम में। अगर इंडियन सिस्टम में लिखा होता तो यहाँ 1000 है, ये मैक्सिमम 10,000 तक ही होता, 100,000 में नहीं आता। मीन्स 63,000 लिख सकते हैं, 57,000 लिख सकते हैं, 47,000 लिख सकते हैं, बट यहाँ पे 406,000 लिखा हुआ है। दैट मीन्स 100,000 किस में आता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में आता है, तो वो है। अब आप कैसे लिखेंगे, 406,000 406 लिख लीजिए। ठीक है, 1000 का कॉलम पूरा हो गया 3 डिजिट का। नेक्स्ट 712, अब 712 आप लिख सकते हैं, तो इस तरह से हम लिखेंगे 406,712। इसी तरह 509 मिलियन 509 मिलियन 509 मिलियन 8,007 8,007। देखिए 509 मिलियन, तो ये मिलियन का जो पीरियड है वो कंप्लीट हो गया 3 डिजिट से। अब नेक्स्ट पीरियड मिलियन के पहले क्या आता है, 1000 का। 1000 की जगह पे क्या लिखा है, 8,000, तो 3 डिजिट करना है। चलिए हमने 8 लिख दिया, लेकिन इसको 3 डिजिट बनाना है, तो 3 डिजिट कैसे बनाएंगे, 8 के बाद कुछ भी लिख सकते हैं, 801 या 802, लेकिन वो उसकी वैल्यू को चेंज कर देगा, इसलिए हम 0 हमेशा पहले लगा लेते हैं। अब इसके पहले 0 लगा लिया, 008, दैट मीन्स 8 ओनली। तो अब यहाँ पे ये 8,000 हो गया, मिलियन का पीरियड कंप्लीट, 1000 का पीरियड कंप्लीट। अब वंस के पीरियड में ओनली 7 दिया है, तो यहाँ भी सिमिलरली 7 लिखेंगे, लेकिन इसे 3 डिजिट का पीरियड बनाना है ना, तो कैसे बनाएंगे, उसके बाद में तो कुछ लगा नहीं सकते, वैल्यू चेंज हो जाएगा, पहले और 2 0 लगा देंगे, लाइक दिस। नाउ इट इज 509 मिलियन 8,007। ओके, आप समझ गए, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। इसी तरह से आप सारे क्वेश्चंस को करिए, एंड in next video we will study about use of numbers in our daily life.